चौक पुल हादसे में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता एवं संविदा पर नौकरी दिलाने को लेकर लगे धरने पर उमड़ा जन सैलाब। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में सूरतगढ़ के विधायक डूंगर राम गैदर, पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, कांग्रेस के प्रदेश सचिव रामनिवास पोकना, पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत, लून करणसर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रभु दयाल सारस्वत के साथ हजारों की संख्या में आमजन इस धरने पर मौजूद रहा और प्रशासन से उन पीड़ित परिवारों के लिए मांग करता रहा कि इन परिवारों को 50-50 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी दी जाए। सुबह 9 बजे से ही लोग धरने पर आने शुरू हो गए। धीरे धीरे लगभग 2 बजे तक पूरा बीकानेर कलेक्ट्रेट परिसर आम जनता से भर चुका था। प्रशासन ने 4:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट में वार्ता के लिए कमेटी के 5 सदस्यों को बुलाया, जिसमें गोविंद राम मेघवाल, महेंद्र गहलोत, प्रभु दयाल सारस्वत, रामनिवास पोकना एवं पीड़ित परिवार के 2 लोगों को साथ में लिया गया। पहले वार्ता में संविदा पर सरकारी नौकरी पर सहमति बनी। 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। वार्ता के बाद जनता के बीच में यह निर्णय लिया गया, जब तक इन परिवारों को 50-50 लाख रुपए की सहायता नहीं दी जाएगी तब तक धरना स्थिति नहीं किया जाएगा। और सभी ने निर्णय किया कि रात को भी जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना देंगे। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा है कि इससे भी ज्यादा भीड़ करने की जरूरत पड़ी तो भीड़ करेंगे, लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। हम इस न्याय की लड़ाई में नहीं झुकने वाले। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर ग्रामीण से सतीश पुरोहित की ये रिपोर्ट। आपके पास में मिलिट्री है, इसको लीड कर रहे हैं और आपके पास में लाठियां हैं, लोगों को आपके पास में अश्रु खेले हैं, लेकिन हम शांतिपूर्ण इसी धरती पे बैठ जाएंगे। आप लाठियों से पीट के बता दो, भगा दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं नौजवानों, आपके आंदोलन को भ्रमित करने के लिए पुलिस की हमेशा आदत होती है, राज की आदत होती है, ये दबाव में काम करते हैं। आप रात को आईपीएस अफसर जा रहे हैं रामनिवास के घर पे, अरे लाखों रुपए किसानों के बकाया पड़े हैं, वह तो पुलिस नहीं गई। आप तहसीलदार जी को भेज रहे हो, क्या कर लोगे भाई? उतार लो मीटर, उतार लो डीपी। हम तो किसान वो है जो मोमबत्ती से पट करके यहां तक पहुंचे, हमारा क्या बिगाड़ लोगे? ये डीपी लाइटें तो कल आई है, इसलिए ओछे हथकंडे मत अपनाओ। हमारी लड़ाई एसपी और कलेक्टर साहब से नहीं है, लेकिन कलेक्टर साहब झाड़ेली की 3 बच्चियां मरी। अभी दीपाराम जी कह रहे थे झूठे मुक्त में हुए, आज तक आश्वासन देने के बाद भी फजल लाल ने 1 रुपया नहीं दिया है, 1 रुपया नहीं दिया झाड़ेली वालों को। इसलिए आज ये बीकानेर पूरा खड़ा हो गया है। आज बीकानेर पूरा खड़ा है, 36 कौम के लोग खड़े हैं। इसमें हमारे रावला से भी लोग आ चुके हैं, हमारे लोग सुजानगढ़ चूरू से भी आ चुके हैं। इसलिए मैं शांतिपूर्ण आग्रह कर रहा हूं कि आप 3 बजे तक सोच लो। हम 3 बजे तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके हमारे टेंट में रहेंगे। खाने की व्यवस्था इनकी हो गई है, 5 दिन भी 10,000 लोगों को रहना पड़ा तो हम रखेंगे, लेकिन न्याय लेकर के जाएंगे। हम न्याय लेकर के जाएंगे, आश्वासन नहीं लेंगे। आपने झाड़ेली में आश्वासन दिया झूठा, आपने कल्याण सर में एक महेंद्र मेघवाल खत्म हो गया, आपने दिया झूठा आश्वासन। हम लॉलीपॉप लेके जाने वाले लोग नहीं हैं। आपको हमारे कनेक्शन काट रहे तो काटो, और मोदी जी को ईडी और इनकम टैक्स भेजना है तो वो भी भेजो। हम डरने वाले लोग नहीं है, लेकिन आप लोग उनके हथियार बन करके किसान का बुरा मत करो। आज घोषणा कर रहा हूं, 3 साल के बाद इसी फजल लाल जी की जमानत जब्त हो जाएगी, ये मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं। राज हमारा कांग्रेस का बढ़ेगा, जो अधिकारी डंडा चलाएगा, जो हमें लाठियों से पीटेगा, जो प्रतिशोध की भावना से हम लोगों को दबाने की कोशिश करेगा, हम सेना भर देंगे, लेकिन आपके सामने झुकेंगे नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आज हमारी महिलाएं 6 घर में वीरांगनाएं हमारे मैदान में खड़ी है। आज एक वो बेटा, उनको बच्चे को लाओ यहाँ पे, कहाँ है वो दिव्यांग जो हमारा बच्चा पार्स, अभी वो भी नारे लगाने लग गया। मैं देख रहा था, वो मोबाइल पे पापा पापा कह रहा था। अभी एक सीन दिखाते हैं आपको, आपकी भावना पिघल जाएगी। और ये सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सो रही है।
इनको शर्म नहीं आ रही? इसलिए मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, आप बैरिकेड के कोई हाथ मत लगाना, ऊपर मत चढ़ना, पत्रकारों को छूट है, गुलाम को गुलाम भी नहीं चढ़े, क्योंकि ये गुलाम अली के हाथ नहीं लगाएंगे। इनको पता है मुसलमान सारा उतर के आ जाएगा सड़क पर। इसलिए आज 36 कौम के लोग हम आह्वान करने आए हैं। कलेक्टर साहब, आप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, आप अपने जो भी चीफ सेक्रेटरी उनसे बात कीजिए। बीकानेर के लड़ाके लोग सब मैदान में खड़े हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम जब सरकार में थे, हम गए थे कन्हैयालाल किया तुसी अखंड प्रीत जोड़, जय जगत जय जगत जय जगत पुकार जा, करके जीना छोड़ दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस प्रदर्शन में जो इस परिवार के न्याय के लिए जो आज कड़ी धूप में मैं देख रहा हूं कि हजारों महिलाएं आपके साथ थी और आप उनको लीड कर रही थी, तो क्या आपको लगता है सरकार झुकेगी इस विषय को लेकर? देखो, हम पहले तो कह नहीं सकते, अभी कोई सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया नहीं। लगातार 8-9 दिन, आज 9वां दिन है, बराबर निरंतर धरना चल रहा है। और आज तो कल बंद था, आज हमने घेराव किया मतलब प्रशासन का, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है और लगता है नहीं आएगा तब तक हम ये धरना हटेगा नहीं। महिलाएं जिस तरह से आज महिलाओं ने जिस तरह से कड़ी धूप में आपके साथ रही है, तो आप ये चाहते हैं जिन महिलाओं के साथ में ये परिवार के साथ अन्याय हुआ उनके साथ खड़ी है? बिल्कुल। ये देखिए, ये महिलाएं हैं जो पूर्ण रूप से इस संघर्ष में साथ में खड़ी हुई है। ये सारी महिलाएं सुबह से कड़ी धूप में ये मेहनत कर रही है और ये चाहती है कि इस परिवार को न्याय मिले। सर, जो आज कल बीकानेर बंद पूर्ण सफल रहा और आज जो जन समर्थन मिला है, क्या लगता है कि सरकार झुकेगी? देखिए, डेमोक्रेसी है ये। भजनलाल जी जो बने हैं पहली बार के एमएलए और पहली बार के मुख्यमंत्री, आज हम 10,000 लोग शांतिपूर्ण तरीके से और प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल बीकानेर, कोलायत, नोका, पांचू, जसरा सर, नापा सर, लूनकर सर, ये सभी ने बंद करके और ये साबित कर दिया कि ये सैन समाज और जो मेघवाल गरीबों के बच्चे मारे उनके साथ उनका जन समर्थन है। और यदि ये 4 बजे तक नहीं करेंगे, हम रणनीति चेंज करेंगे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। प्रभु दयाल जी, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से न्यूकंसर से काफ़ी मात्रा में लोग आए, तो वहाँ क्या इस जो न्याय की लड़ाई में वहाँ पर क्या माहौल रहा कल का? माहौल मैंने अभी लोगों को ये भी देखा कि कल जब वो बंद कराने निकला था तो लोगों की भावना उन परिवारों के प्रति इतनी बड़ी थी कि लोगों ने एक कहने के इशारे से पूरा मार्केट बंद कर दिया। और सरकार ने ये माना है कि उस पुल के अंदर खामी है, सरकार की तकनीकी गड़बड़ी है, तो उसके अंदर उन परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। हमारे संस्कार में एक बात कही जाती है कि या तो राम से कुछ मांगा जाता है, पहले हमारे भगवान होते हैं। यदि भगवान नाराज हो जाए तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं, और ये राम तो नाराज हो गया जब इन परिवारों के साथ में ये घटना हुई, लेकिन हमारा ये जो राज है ना, ये तो इतना निकम्मा हो गया कि इसने अब पिछले 1 महीना और 2 दिन हो गए आज इन परिवार को कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर के आश्वासन देने के लिए नहीं आया। इसलिए हमारी तो मांग है कि समय रहते आप इस बात को चेत जाए। यदि जनता ने आंदोलन का उग्र रूप धारण कर लिया तो आपसे संभाले नहीं संभलेगा। विधायक साहब, आप सूरतगढ़ से आए हैं और देखिए इतनी धूप के अंदर हजारों लोगों ने समर्थन दिया है, तो आपको क्या लगता है सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी? आज बीकानेर के अंदर धरना प्रदर्शन के अंदर हजारों हजार की जो भीड़ है, यह इस बात को साबित करती है कि पूरे बीकानेर जिले के नहीं पूरे राजस्थान के लोग पीड़ित परिवारों के साथ है। पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पुल के अंदर तकनीकी खराबी है, तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है, इसलिए इनको न्याय दिलाना चाहिए और हम पूरी की पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ हैं। गहलोत साहब, आप
मैं देख रहा हूँ लगातार ऐसा लग रहा है जैसे एक सिपाही की तरह खड़े हैं। तो आज जो मैं देख रहा हूँ हजारों संख्या में धूप में महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब खड़े थे आपके साथ। आपको क्या लगता है सरकार झुकेगी? बिल्कुल, हमने कई बारी सरकारों को झुकाया है, कई बारी सरकारों को इसी मैदान में घुटनों के बल पे लाने का काम किया है। 36 बिरादरी के हमारी लोग संघर्ष इस समिति पीड़ित हमारे परिवार के साथ है। देश रोड के अंदर मेघवाल साहब हमारे साथ हैं, उस हादसे में पुल की जो तकनीकी खामी की वजह से हादसा हुआ है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस पुल की जांच करवानी चाहिए, उसको पुल को ठीक करवाना जाना चाहिए और उस पीड़ित परिवारों को न्याय मिले, न्याय देना चाहिए और इस पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा सरकार को करनी चाहिए। यदि नहीं करेगी तो ये जनता है वो ऐसे मानने वाली नहीं है, यहाँ से न्याय लेकर के ही उठेगी। बिल्कुल, थैंक यू। स्टार न्यूज़ से प्लस से सतीश।